वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा 9th बायोलॉजी न्यू कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले इस लेक्चर में आने वाले हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। उसके बाद है डिफाइन बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखें। उसके बाद है गिव नेम्स ऑफ मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की जो मेजर फील्ड्स हैं उनके नाम बताएं। उसके बाद डिफाइन जोलॉजी, जोलॉजी की डेफिनेशन। नंबर 5 पे है डिफाइन बॉटनी, बॉटनी की डेफिनेशन। नंबर 6 पे है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है उसकी डेफिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर हम देखें तो इसमें दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आ सकते हैं। वो क्या है? नंबर 1 व्हाट इज़ बायोलॉजी, डिस्कस मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। और नंबर 2 राइट अ नोट ऑन मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। देखा जाए तो ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 तरीके से आ सकता है। पहले क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि अब हम बाद में जो पढ़ेंगे तो इस कोर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो साइड पे निकल आती हैं। अब इन्हीं के आंसर्स मैं आपको पढ़ाते हुए बताता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे देखें, उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ साइंस। तो अगर आप बुक के पेज नंबर 5 पे, जहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा बुक के अंदर कि साइंस की डेफिनेशन जो है ये सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपने यहाँ से शुरू करना है इट्स आ सिस्टमेटिक वे से। इट्स को काट कर आपने इसे इट कर लेना है। इट इज़ यानी कि साइंस इज़ आ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चों इस बात को आपने जहन में रखना है कि साइंस जो है वो बेसिकली क्या है। साइंस बेसिकली कुदरत को समझने का नाम है। और सिस्टमेटिक वे से यहाँ से मुराद ये है कि एक सिस्टम के ज़रिए, ये नहीं है कि हम किसी भी तरीके से ऑब्जर्व करने बैठ जाएं, किसी भी तरीके से साइंस को समझने लग जाएं, किसी चीज़ को समझने लग जाएं। एक सिस्टमेटिक वे है, एक सिस्टम के ज़रिए हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, उन पर गौर व फिक्र करते हैं और बाद में उन पर एक्सपेरिमेंटेशन लगाते हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन व्हाट इज साइंस का आंसर हो गया। उसके बाद है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि है डिफाइन बायोलॉजी। तो डिफाइन बायोलॉजी अगर आप देखें तो यहाँ पे बायोलॉजी की 2 डेफिनेशंस हैं। एक पेज नंबर 5 पे है बायोलॉजी, दैट्स को काट के लिख दीजिएगा इज, कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये अगर आपको नजर ना आ रही, ये गौर कीजिएगा, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। और इसी की एक डेफिनेशन आपको पेज नंबर 6 पर मिल जाती है। अगर आप गौर करें कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, कि बायोलॉजी असल में क्या है? जिंदगी की, लाइफ की साइंस है कि किस तरह ज़िंदगी जो है चलती है, किस तरह इसके मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं इसमें काम करते हैं। और असल में ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये 2 लफ्ज़ों से लिया गया है, 2 ग्रीक यानी 2 यूनानी लफ्ज़ हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ बायोस जिसका मतलब है लाइफ, और नंबर 2 इज़ लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। आगे आपने ये लाइन भी मिलानी है, ये निशान यहाँ तक लगा हुआ है लेकिन यहाँ तक नहीं, आप आगे तक जाएंगे कि इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर। ये क्या बताती है हमें? ये बताती है स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और इंटरेक्शन कि किस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, हमारे साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक बायोलॉजी की सेकंड डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। आपने इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना है और कोशिश कीजिएगा कि सेकंड वाली डेफिनेशन आप लिखें। थर्ड में हमारे पास आता है गिव नेम्स ऑफ मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन सी हैं। देखें अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, जैसा है बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक जानवर, दूसरे पौधे प्लांट्स और तीसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो हमें नज़र नहीं आते। तो ये है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की जो मेजर फील्ड्स हैं वो कहता है बायोलॉजी एक बहुत ही बड़ी वसी फील्ड है, वास्ट है, बहुत ज़्यादा वसी है। तो दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि दुनिया पर जितनी भी ज़िंदगी है या जितनी फॉर्म में ज़िंदगी है, जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उनको एक्सप्लोर करती है। तो उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए उनकी कम्प्लेक्सिटी को, कि वो कितने ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजी को डिवाइड कर देते हैं 3 मेन फील्ड्स में। अब देखें एक ही अगर हम रखेंगे कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में इतना बड़ा कोर्स हम नहीं कवर कर सकते ना। आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारे एनिमल भी उसमें स्टडी करें और सारे प्लांट्स और सबको एक ही बुक में आप एक ही जगह पे एक ही फील्ड में स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं ताकि जो भी उसको स्टडी कर रहा है उसको आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, अब वो प्लांट्स की तरफ चला जाए, वो प्लांट्स को स्टडी करे। एक है वो एनिमल्स की तरफ चला जाए, एनिमल्स को स्टडी करे। एक है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करे। इसीलिए इनको डिवाइड कर देते हैं। और सबसे पहले देखें
जूलॉजी। यहाँ पे याद रखने के लिए आप याद रखें, अगर लॉजी के ऊपर हाथ रख लें तो ये अकेला बचता है जू। जू कहाँ कहाँ होता है? जू ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं, एक ऐसी जगह होती है ये जहाँ पर जानवरों की हिफाजत की जाती है, उन्हें रखा जाता है और लोग वहाँ जाकर उन जानवरों को देखते हैं। तो जू से मुराद क्योंकि जानवर होते हैं इसलिए ये किस चीज़ की स्टडी है? एनिमल्स की। वो कहता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्टडी है, जिसमें हम क्या देखते हैं? उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है और उनकी डाइवर्सिटी कैसी है, इनके कितने किस्म के जानवर पाए जाते हैं। नंबर सेकंड पे आती है बॉटनी। वो कहता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की स्टडी है ये। उनमें पौधों के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, पौधों की ग्रोथ को, किस तरह उगते हैं, सीड जब हम एक छोटा सा बीज लगाते हैं ज़मीन के अंदर तो किस तरह वो मुख्तलिफ मरहलों से होता हुआ एक पौधा बनता है, तो उसकी ग्रोथ को देखते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि पौधों में किस तरह से बीज बनते हैं और किस तरह फ्रूट बनते हैं और ये सारी चीज़ें। और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, के पौधे किस तरह अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी वो कहता है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, छोटे फंजाई जो हमें नज़र नहीं आते वो हो गए, इनको हम क्या कहते हैं? इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी। इनके अंदर आती है उनके स्ट्रक्चर की स्टडी, उनके फंक्शन, क्या क्या काम वो करते हैं, किस किस जगह पे वो पाए जाते हैं, उनके हैबिटाट्स, उनकी रिप्रोडक्शन के वो किस तरह अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और उनके इम्पैक्ट देखते हैं हम किस तरह के वो हमारी सेहत पर और हमारे माहौल पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। तो बच्चों ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी भी इसका क्वेश्चन बन सकता है और ये राइट अ नोट और मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी भी बन सकता है या व्हाट इज़ बायोलॉजी के साथ भी वो इसको पूछ सकता है। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी हमने सारे देख लिए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।